औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। कुछ अरसा कबल पहले की बात है कि किसी जानने वाले के साथ जो रिश्ता करवाने वाले लोग होते हैं या जो ख़वातीन होती हैं उनके पास जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो उनसे ज़ाहिर सी बात है जाके डिस्कशंस भी हुई। सो उन ख़ातून ने ये बताया, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ और वो बड़ी मशहूर को रिश्ता कराने वाले ख़ातून हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आजकल जितने भी लड़के आ रहे हैं रिश्तों के सिलसिले में, उन तमाम की एक डिमांड है। और डिमांड क्या है कि लड़की मॉडल होनी चाहिए, ब्यूटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पढ़ी लिखी हो ना हो चल जाएगा, सुगड़ हो, घर का काम काज आता हो ना आता हो, तमीज़ अदब इखलाक कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन जिस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और वो है ब्यूटी। और ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड है फी ज़माना, इसको हम टर्मिनोलॉजी में ब्लिस पॉइंट भी कह सकते हैं, वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले एक ज़माना था मीडिया नहीं था, पहले एक ज़माना था टीवी नहीं होता था, आज से 50 साल पहले 60 साल पहले मूवीज़ नहीं हुआ करती थी इतनी, और न कैमरे होते थे, पर्दे का भी कॉन्सेप्ट था और रिवाज था। बल्कि अगर आप मुमताज़ मुफ्ती साहब की किताब पढ़ें, मेरे ख्याल में ग़ालिबन अलख नगरी या तलाश में उन्होंने जिक्र किया है कि अबाउट 100 ईयर्स बिफोर ख़वातीन बाहर नज़र ही नहीं आया करती थी, और कोई डब्बी बाज़ार होता था वहाँ देखने के लिए जाना पड़ता था, जो लोग इस तरह के होते थे। और वहाँ पर भी कैसे नज़र आती थी ख़वातीन के चिक के पीछे को चेहरा थोड़ा सा दिखा, जो है वो देखने का मौका मिल गया, या हाथ देखने का मौका मिल गया। तो इस किस्म का एक कल्चर था और ख़वातीन नज़र नहीं आती थी। और अमूमी तौर पे क्या था, रिश्ते होने के बाद ही जो लड़का होता था उसको लड़की को देखने का मौका मिलता था। ये घूंघट उठाने वाला कॉन्सेप्ट और ये मुंह दिखाई का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें वहीं से आएंगी। डिस्कशन, बातचीत होना, एक दूसरे को मिलना, उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सो ये एक बैकग्राउंड है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है वो मूव करते करते वो क्या है कि अब सोसाइटी में इलेक्ट्रॉनिकल एडवांसमेंट्स आ गई हैं, मीडिया आ चुका है, कैमरे आ चुके हैं, हर के पास मौजूद हैं, और लोगों को बनने संवरने का तरीका भी आता चला जा रहा है, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के पैटर्न्स पता चलते चले आ रहे हैं, ड्रेसिंग नई नई तरीके की आ रही है। तो जो एक जर्नल लेवल है ब्यूटी का वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब अगर एक खातून या एक मोअज़्ज़ज़ फीमेल अगर एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड जो सेट हो चुका है उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती, तो क्या होगा कि उसके लिए जॉब्स मिलना भी मुश्किल है, उसके लिए रिश्तों के अंदर भी मुश्किलात हैं, उसके लिए अगर इसमें न्यूज़ एंकर भी बनना है तो वो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। हत्ता कि बस होस्टेस भी बनने अगर आप जा रही हैं तो वहाँ पर भी उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी। सो सिंपल वर्ड्स में बताना चाह रहा हूँ कि जो खातून, अमूमी तौर पर मैं ख़वातीन के हवाले से बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इस वक्त, जो फिज़िकली थोड़ी सी प्रेजेंटेबल हों और जो थोड़ी स्मार्टनेस के ज़मरे में आती हों, तो उनको देखा जाता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबली उनको एडजस्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। बल्कि एक और बात आपके साथ दर्ज करूँ, पहले एक ज़माना होता था कि जो सिंगर्स आते थे वो अपनी आवाज़ की बेस पे आते थे, अब वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो चुका है। अब कोई सिंगर भी उस वक्त तक पॉपुलर नहीं हो सकती जब तक वो एक मॉडल के लेवल तक ना पहुंच पाए, या जब तक वो एक मॉडल नहीं है तो वो अच्छी सिंगर भी नहीं है। तो ये हमारा एक सोसाइटी के अंदर हमारी पूरी चीज़ बिल्टअप हो चुकी है। नाउ अब मैं आगे चलता हूँ। होता क्या है कि ये जो ब्यूटी का फेक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, मीडिया देख देख के, चीज़ें देख देख के, इस स्टैंडर्ड के ऊपर शायद 100 में से 5 या 10 ख़वातीन भी पूरी शायद ना उतर पाएँ। और बल्कि जो मीडिया में आ रही हैं, लोग जो फिल्मों में, ड्रामों में और प्रोग्राम्स में आ रही हैं, अगर आप उनको भी उसके बगैर देख लें, मीडिया के बगैर, तो वो खुद भी उस पर पूरे नहीं उतर सकती। लेकिन लोगों के ज़हनों में सेट हो चुका है। तो रिजल्ट क्या है कि जो फीमेल्स हैं और मेल्स में भी, और जो चीज़ पहले से शायद ज़्यादा हो चुकी है वो ब्यूटी कॉम्प्लेक्स है। हर बंदा अपने फीचर्स के मुतालिक, अपने फिजिक के मुतालिक, अपने कलर के मुतालिक ही इज़ वेरी कॉन्शियस। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है आप कॉन्शियस हो, लेकिन होता क्या है कि बसा औकात लोग इस चीज़ को इतना अपने ऊपर सवार करते हैं, इससे इतना मुतासिर होते हैं कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं, और उनके ऊपर इस चीज़ के मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं।
ना शुक्रगुजार की तरफ चले जाते हैं, कंप्लेंट की तरफ चले जाते हैं। जाहिर है दुनिया में हर तरह के लोग हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, छोटे मोटे, लंबे पतले, कम खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत, जो दुनियावी स्टैंडर्ड के मुताबिक, वैसे अल्लाह माफ़ कराए, जिसको अल्लाह ने तकलीफ फरमाया वो सारे अच्छे हैं। तो अब लोग इसके ऊपर बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, और ये वो टॉपिक है जो कि अमूमी तौर पे लोगों को मैंने डिस्कस करते हुए नहीं देखा। ये बात उनके दिल में रहती है कि वो अपने आप को खूबसूरत नहीं समझ रहे हैं, अपना कंपैरिजन कर रहे हैं किसी हीरो के साथ। जब जाके देखते हैं आईना तो मामला मशकूक होता है। ये ख्वातीन का हाल है, कंपेयर कर रहे हैं खुद किसी को हीरोइन के साथ, जब शीशा जाके देखती हैं तो थोड़ी सी जो है वो कैफियत मुख्तलिफ नजर आती है। तो अब इसमें होता क्या है, एक तरफ तो उनमें नेगेटिव इमोशंस, नाशुक्री, स्ट्रेस, डिप्रेशन की तरफ उनका जाना, और क्योंकि उनको फील होता है कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ब्यूटी के रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पर ना आने की वजह से, जॉब्स में इश्यूज, रिश्ते में इश्यूज। फिर वो करती क्या है, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए जुनूनी तौर पे वो काम करना शुरू कर देती हैं। अब तो पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक्स आ गई हैं, रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस भी आ चुकी हैं, प्लास्टिक सर्जरीज भी आ चुकी हैं, हेयर डाई भी आ चुका है, ड्रेसिंग, तो वो इस चीज़ की तरफ जो है वो जाती हैं। इस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं जिस पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ, असल पूरी बैकग्राउंड डिस्कस करने का पर्पस वो था जो कि पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने लगा। वो पॉइंट ये कि अगर किसी भी शख्स को ब्यूटी कॉम्प्लेक्स हो तो वो इससे क्विट कैसे करे, इससे वो बाहर कैसे आए, कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करे और कैसे सेटिस्फाई करे। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, इसका एक इलाज है, ओनली वन, और वो क्या है कि कुरान करीम की सूरह आले इमरान आयत नंबर 6 है, उसमें अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, अल्लाह ही वो ज़ात है जो तस्वीर कशी करता है या तुम्हारी शक्लें बनाता है, फिल अरहाम में, तुम्हारी माओ के पेटों में, कैफ़ा यशा, जैसी वो चाहता है। आगे शास्त्र फरमाया, ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, और वही है जिसके अलावा कोई अजीजुल हकीम नहीं है। सिर्फ हकीम का वर्ड यूज नहीं किया, अजीजुल हकीम, जबरदस्त हिकमत। तो अल्लाह ने साथ ये मेंशन किया कि अल्लाह करीम वो हैं जो कि तमाम इंसानों की शक्लें तख्लीक फरमाते हैं, उनके मुसव्वरी फरमाते हैं, जबकि वो अपने जो हैं माओ के बतन में होते हैं। और अल्लाह शाद फरमाया वो तस्वीर बनाता है, शक्लें बनाता है जैसी अल्लाह चाहता है। फिर आगे शाद फरमाया, ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह करीम ने ये शक्लें बनाई हैं लोगों की, किसी की कैसी बनाई, किसी की कैसी बनाई, किसी की कैसी बनाई, जिस किसी की भी कोई शक्ल है, फीचर है, बॉडी या अपीयरेंस है, वो अल्लाह ताला की दी हुई है, अल्लाह की बनाई हुई है। और अपने आप तो किसी ने खुद को नहीं बनाया हुआ। फिर इसके बाद अल्लाह करीम जो इरशाद फरमा रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है, यानी कि आपके जो फीचर्स हैं, आपके जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह ने तख्लीक फरमाई है, और इसके पीछे ज़बरदस्त हिकमत पोशीदा है। अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। और फिर जहां अल्लाह कहे अजीज़ुल हकीम, बहुत ज़बरदस्त हिकमत, वो तो हमारी अकल और फहम से बालातर बात है कि इसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है, वो हम जान नहीं सकते। लेकिन इस बात पे किसी किस्म का कोई शक और शुबा और कोई इबाम नहीं है कि जिसको जो शक्ल, जो फिज़ीक, जो साख्त दी गई, वो ऐन हिकमत की बेस पर है। और आप यकीन करें, वो हिकमत आपके लिए ही बेहतर है, इसमें हमारा और आपका ही बेनिफिट है। सो जब बंदा सच्चे दिल से इस हकीकत को तस्लीम कर लेता है कि मैं जैसा हूं, मुझे अल्लाह ने ही बनाया है और जैसा चाहा वैसे बनाया, और वैसा ही बनाया जैसा बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह के किसी फेल पर, जब अल्लाह करीम यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं, जिस तरीके से इरशाद फरमा रहे हैं, कोई इतराज़ नहीं किया जा सकता। तो जब आपके दिल में ये बात घर कर जाएगी, जब आप इस पर कन्विंस हो जाएंगे, तो आपका ब्यूटी कॉम्प्लेक्स क्विट हो जाएगा। फिर आप कभी भी इस चीज़ में मुबतला नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ है अल्लाह के हुक्म से है, ऐन हिकमत और मबनी है, और इसमें मेरी बेहतरी पोशीदा है। अब वो बेहतरी क्या है, ये अल्लाह जानता है। वहाँ तक शायद हमारी अक्ल और हमारा इल्म जो है वो ना पहुँच पाए। तो मैं फिर आपके साथ वो आयत शेयर करता हूँ, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 6, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम
कई फ़यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ही जैसे चाहता तुम्हारे माओ के पेटों में तुम लोगों की शक्लें बनाता है और वह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ में आ जाए और हम इस बात को समझकर, इस बात को एक्सेप्ट करने के बाद कंफर्टेबल हो जाएं। जो बंदा भी एक्सेप्ट करेगा कंफर्टेबल हो जाएगा, ताकि इसकी वजह से अगर आप पे किसी भी किस्म का कोई दबाव है, किसी किस्म की आपके अंदर अनकंफर्ट है, वो रिलीज हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई शख्स अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं, यह खूबसूरती पे सजा रहने वाली नहीं है। और अगर किसी शख्स को ये गलत फहमी है कि वो कम खूबसूरत है, तो ये गलत फहमी, ये कॉम्प्लेक्स भी निकल जाना चाहिए। ये तो हो गई बात ब्यूटी के वाले से। अब एक थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब एक तो शक्ल जो अल्लाह ने बना दी वो तो हो गई एक तरफ, वो जैसी भी अल्लाह ने बनाई ठीक है, लेकिन जब इंसान का अपना करैक्टर, अपने अमाल, उसका भी इंसान के ऊपर इफेक्ट आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखने में बज़ाहिर उनका रंग कोई बहुत गोरा नहीं होगा, बहुत कोई फीचर्स प्रोमिनेंट नहीं होंगे, लेकिन उनके चेहरों पे ऐसा सुकून, ऐसा नूर, ऐसी कशिश होती है कि देखने वाले उसको महसूस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनके करतूत ऐसे होते हैं कि जो उनके चेहरों से झलक रहे होते हैं। तो अलबत्ता ये चीज़ जो है थोड़ी सी फिर हम पर आप पे शायद किसी हद तक इसके हम जिम्मेदार बन जाते हैं। कहने सुनने में कमी बेशी रह गई, अल्लाह माफ़ फरमा दे। जो कहना चाहा अल्लाह करे आपको समझा दें। और खुदा रहा इस ब्यूटी के चक्कर से, और इतने ज़्यादा इसका हाई स्टैंडर्ड बन चुका है, इसके चक्कर से आई थिंक बाहर निकलना चाहिए। असल चीज़ इंसान की पर्सनैलिटी, अखलाक है, सीरत है, किरदार है। ये चीज़ उसके बेशक उसके बहुत बात आती। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया।